Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Mohammad Fayaz, interventional radiologist trained from Singapore. I am board member of Cancer Care Hospital. और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर में मैं एवर केयर हॉस्पिटल में और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में पूरा सेटअप है, जिससे हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। अच्छा, अभी मेरा जिक्र है वो बेसिकली रीजनरेटिव मेडिसिन पे है। रीजनरेटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आम जुबान में हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ये डेफिनेटली अब वर्ल्ड वाइड अमेरिका में, यूरोप, कोरिया, चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रीजनरेटिव मेडिसिन में बेसिकली बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पाकिस्तान में स्टार्ट कर चुके हुए हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लिवर है। वो जब सिरोसिस होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस के बाद जो जिगर की बीमारी, जिगर का हेपेटाइटिस बी और सी होता है, तो उसके बाद सिरोसिस होता है कि जिगर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अल्टीमेटली ट्रीटमेंट इज़ ट्रांसप्लांट। मगर ट्रांसप्लांट हर पेशेंट करवा नहीं सकता, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं ट्रांसप्लांट डिसाइड करने में और करने में। तो उसमें रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, कि जिसमें आप सिरोसिस को रिवर्स कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। उसके लिए हम इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्शन वैसे ही होता है जैसे हम टेस्ट करते हैं या टे करते हैं कि जिगर की खून की नाली के अंदर जाके हम सेल्स इंजेक्ट करते हैं। और ये सेल्स रिकमेंडेड लैब्स पाकिस्तान में 2-3 ही रिकमेंडेड लैब्स हैं सेल्स के लिहाज से, CMB एंड आगा खान लैब एंड IRM। तो वहाँ से हम सेल्स प्रॉपर कल्चर्ड हुए होते हैं। वो कल्चर्ड सेल्स जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं लिवर के अंदर। ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है, एंजियोग्राफी के ज़रिए इंजेक्ट किए जाते हैं और डिफरेंट डोजेज़ होती हैं। ये मैं पहले बता दूं कि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट होती है। पहले हम पूरी टीम, हमारा बोर्ड देखता है कि किस हद तक पेशेंट को ये रिलीफ हो सकता है, फिर हम ये डिसाइड करते हैं। एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, सस्ता नहीं है और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कोई इसमें ब्लड ग्रुपिंग, कोई मैचिंग या एनीथिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, MSCs, प्लूरिपोटेंट कल्चर्ड सेल्स होते हैं, जिसको विदाउट एनी मेजर टेस्टिंग, कुछ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती और हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, जिसमें सिरोसिस रिवर्स हो जाता है, पेशेंट की सिम्टम्स रिवर्स हो जाती हैं। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, ये कुछ सालों के लिए होता है, लाइक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक फिर रिवाइज करना पड़ता है। इट मीन्स कि दिस इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर ब्रिजिंग। मीन के ट्रांसप्लांट का अगर प्लान है वो या यंग एज में खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं, आप प्लान आउट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट, जिसके लिए आपको साल, 1.5 साल, 2 साल मिल जाता है। और इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसको जब रिवाइज प्रोसीजर को करेंगे फिर अगेन आपको 1.5-2 साल मिल जाते हैं। इट मीन्स कि दैट इज़ वेरी गुड प्रोसीजर। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, माइक्रो इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल, लिवर ख़राब होने की वजह से पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया और मैनी अदर सिम्टम्स आ गई, तो ये रिवर्स हो जाती हैं विदिन डेज। जिगर काम करना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं। हम मेनली हब इज़ एट एवर केयर हॉस्पिटल, तो वहाँ ये सारे प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स के लिए हॉटलाइंस अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे सारा ईमेल एड्रेसेस और ऑल लिंक्स आर अवेलेबल। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हॉटलाइंस। थैंक यू वेरी मच।